नमस्कार, चुनावी नुक्कड़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मनेंद्रगढ़ विधानसभा के हजारी चौक में और क्या है वोटरों की मन में ज़मीनी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं सीधे वोटर से। इस बार कैसे चेहरा देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं या वही पुराना चेहरा देखना चाहते हैं? मैंने पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में किसानों के लिए घोषणा की गई थी 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य की, उसके आधार पे कहा था कि 60+ कांग्रेस आएगी। और इस बार भी चुनाव में जो है 2800 रुपये का रेट और 20 कुंटल धान की खरीदी की घोषणा कांग्रेस पहले से कर चुकी है। और इस प्रदेश में 70% मतदाता है वो किसान वर्ग से आता है और उसको सीधा लाभ उसका मिल रहा है। इसका तोड़ कांग्रेस के जो लोक लुभावन या चुनावी गणित का जो ये एजेंडा है, इसका तोड़ निकालने की कोशिश भाजपा ने ज़रूर की थी। डीलिस्टिंग के मुद्दे को उछाल करके एक वर्ग संघर्ष पैदा करने की, जैसा कि आज मणिपुर जल रहा है उसी तरीके से भविष्य में छत्तीसगढ़ को भी जलाने की तैयारी थी ताकि चुनावी लाभ मिल सके। किंतु ऐसा लगता है कि ये इस चुनाव में भी किसान का मुद्दा हावी रहेगा, क्योंकि बहुसंख्यक वोट किसानों के हैं और किसान 70% किसान अपना वोट उसी को देगा जिससे उसको सीधा लाभ मिल रहा। देख सकते हैं कि किसान की बात कर रहे थे और भी लोग वोटर हैं, उनसे जानते हैं क्या है ज़मीनी हकीकत, कैसे देखते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव सामने है, वोटर किस ओर जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मनेंद्रगढ़ विधानसभा से मैं संजय अग्रवाल हिंदुस्तानी। मैं ये समझता हूँ कि वोटरों की मंशा आप नहीं पकड़ सकते हैं। वोटर किस तरफ गिरेगा, किस तरफ अपना वोट देगा, उसका रुख क्या है, आखिरी तक आप उसको निर्णय नहीं कह सकते हैं। और हमारा जो सोचना है, जो भी राष्ट्र हित के लिए बात करेगा, नगर हित के लिए बात करेगा, वार्ड हित के लिए बात करेगा, वही इस आगे आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में अपने कुर्सी पर विराजमान होगा। मनेंद्रगढ़ की जनता उन्हीं को सर्वोच्च रूप से देख सकते हैं कि वोटर किस ओर जाएगा वह जनता तय करेगी चुनाव के समय। लेकिन हमारे साथ महिला वोटर भी हैं, कैसे देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को आप? विधानसभा चुनाव तो हमेशा हो ही रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप क्षेत्र का विकास किस नज़रिए से आप करते हैं। काम कैसा हुआ है? काम के लिए तो मैं क्या बोलूँगी, काम तो हमेशा कुछ उतना हमारे क्षेत्र के लिए उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहूँगी कि जो भी कोई, चाहे वो पुराना चेहरा हो, चाहे नया चेहरा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे भाजपा से हो, जो भी कोई आए वो केवल क्षेत्र का विकास के बारे में सोचे और क्षेत्र को आगे अग्रसर करे आप उन्नति की ओर, कि कैसे आगे किया जा सकता है। चेहरा कोई भी हो, विकास होना चाहिए, यह बात है महिला वोटर का। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है जनता का मूड। आप आम जनता है, किस तरह का मूड है आपके आने वाले विधानसभा चुनाव में? मैं विजय प्रकाश पटेल एडवोकेट। ये पक्की बात है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने जो नया जिला बनाया मनेंद्रगढ़ को, और उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज खुला, ये बेकार नहीं जाने वाला। क्षेत्र की जनता उनकी बहुत आभारी और ऋणी हो गई है। और अगर वो नागपुर से चिरमिरी रेलवे लाइन जोड़ने का प्रोजेक्ट का जो मैं यहाँ पे सत्याग्रह चलाए हुए हूँ, वो उनकी अनुशंसा का प्रतीक्षारत है। अगर वो कर देते हैं तो ऐसा मील का पत्थर होगा कि केवल कोरिया जिला नहीं, एमसीबी जिला नहीं, और न केवल मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश में इसका व्यापक असर होगा। और भूपेश बघेल जी को दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। रेलवे हाल्ट की एक बड़ी जो है काफ़ी 3 सालों से जो मांग थी, उसको लेकर बात कर रहे थे। और भी हमारे साथ वोटर है, आखिर ये जनता का जो काम है, स्थानीय जो मुद्दा है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ठीक चल रहा है, कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन विकास कार्यों में उतनी रुचि जितनी की अपेक्षा थी वैसी रुचि नहीं दिख रही है। और विधायक महोदय अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह का प्रयास होना चाहिए, जितने प्रतिशत की उम्मीद है, उसमें वो पूरी तरह से अभी फ़िलहाल तक तो खुद खरे नहीं उतर पाए हैं। आगामी चुनाव में अब मतदाता का रुख क्या होता है, मतदाता किसे अपना प्रत्याशी चुन के और विधानसभा में भेजते हैं, ये समय के गर्त में छिपा है। कैसे देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से काम हुए हैं, कैसे चेहरा आप लोग देखना चाहते हैं? फिर से क्या पुराने चेहरा या फिर नया चेहरा? कांग्रेस पुराना चेहरा, वर्तमान विधायक जो अभी है। तो काम को लेकर कैसे देखते हैं? काम हमारा एक मेडिकल कॉलेज जिला का मुद्दा जो काफ़ी पुराना था, वो भूपेश सरकार ने हम लोग को दिया है, उसके लिए हम लोग कांग्रेस को ही
हमारी प्राथमिकता है। और ऐसे कोई काम हुए जो आप लोग देख चाहते हो अभी तक नहीं हुआ हो? नहीं, ये 2 मांग ही हमारी सबसे पुरानी थी मनेनगढ़ शहर की, जिसके कारण मनेनगढ़ का बहुत सा डेवलपमेंट रुका हुआ था, और ये चीज़ होने से आगे जो रुका हुआ डेवलपमेंट है वो पूर्ण होगा, ऐसा उम्मीद है। देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज और ज़िले की जो बड़ी सौगात थी वो मनेनगढ़ विधानसभा को मिली, जिसके कारण वोटर्स जो हैं वो कह रहे थे। और भी हमारे साथ लोग हैं, कैसे देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव एक वोटर के रूप में आप? इस बार के चुनाव में तो कोई विकल्प ही नहीं है कांग्रेस के अलावा। जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसको भारी मतों से हम लोगों को जिताना, ये हम लोग का संकल्प है। ऐसा नहीं कि हम कोई कांग्रेसी हैं, जिस भी पार्टी के हैं, लेकिन हम हमारे बरसों की, हमारे बचपन की जो मतलब एक सपना था, ज़िले की सौगात, मतलब जो ज़िले की बात करेगा वो शहर में राज करेगा, ये हम लोगों का नारा हुआ करता था, और उस नारे को मतलब कांग्रेस ने साकार किया है, इसलिए कांग्रेस। ज़िले की जो बात करेगा और ज़िले में राज करेगा। उसके बाद हम आइए और भी जानते हैं लोगों से किस तरह से देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में एक वोटर के रूप में आप कैसे देखते हैं कि क्या काम हुए हैं, क्या विकास कितने हुए हैं? देखिए, निश्चित ही भूपेश बघेल की सरकार ने जो है बहुत काम किया है और शहर में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान विधायक उसमें खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। उनकी टिकट कांग्रेस को बदलना चाहिए ताकि और अच्छे काम भूपेश बघेल के काम जो है दिख सके। वर्तमान विधायक उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। भूपेश बघेल की योजनाएं इतनी अच्छी है, लेकिन वो उसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की काम अच्छे, लेकिन विधायक के जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको लेकर बता रहे थे। और भी हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव हैं? आप एक जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्या देखते हैं किस तरह से रोजगार आपके यहाँ तक पहुँचा है विकास? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस बहुत अच्छा काम करी है। जो हमारी बचपन से ख्वाहिश थी ज़िले की, वो बहुत मतलब बरसों से मांग थी, वो पूरी किए हैं। मेडिकल कॉलेज की घोषणा किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत जल्दी उसको अगर करें, इससे जो है अपने विकास में और भी जो है खुशी की जो बिजली, पानी, सड़क, ऐसे मूलभूत सुविधाएं को लेकर वो सब सुविधाएं हैं। विधायक जी से जितनी हमको उम्मीद थी, उतनी उम्मीद में वो अभी खड़े नहीं उतर पाए हैं। वर्तमान में 4.5 साल हो चुके हैं, किस तरह काम हुई है, कैसे काम का आकलन करते हैं आप? पर्याप्त कार्य हुए हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, अपने अच्छे रास्ते में सब अच्छे हैं। पर्याप्त कार्य हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं जिसे जानते हैं कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने जोर आजमा रही है। कैसा लगता है आपको, कैसे देखते हैं एक वोटर ग्रुप में आप कैसे देखते हैं? जैसे मनेनगढ़ विधानसभा की बात है तो यहाँ पर जब से भूपेश सरकार बनी है तब से बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। खासकर तो यहाँ जिला का जो बना है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा है हमारे भूपेश बघेल की सरकार के लिए, और साथ में हमें मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली है। जैसे कि अभी तो हमारे विधानसभा में और हमारी जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, जो वो हमारे मनेनगढ़ के लिए जो हम लोग 15 साल 40 साल से हम लोग सोच रहे थे कि जिला या मेडिकल कॉलेज, ये सब हम युवाओं को ही मिला, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अब इसको अच्छे से देखेगी, उभारते हुए देखेगी कि हमारा एक नया ज़िला बना मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और हमारे मनेनगढ़ को मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिली है, घोषणा हो चुकी है। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कांग्रेस की सरकार एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से बना रही है, और मनेनगढ़ में भी अच्छा काम हुआ है। कोई ऐसा मुद्दा किसी को बोलने का बचा ही नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य को लेके आपने देखा होगा कि आए दिन यहाँ आंदोलन हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले ही इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ कि पेशेंट का इलाज नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में ना धागा है, ना सिरिंज है, दवाइयाँ नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, रुई तक नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें, बच्चों को, नवजात शिशु को कुत्ता उठा के ले जा रहा है। कितनी शर्म की बात हमारे मनेनगढ़ क्षेत्र के लिए, और पूरे और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, हमारे तो विधायक जी भी डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी प्रयास उन्होंने नहीं किया। सिर्फ खोखले झूठे वादे। मेडिकल कॉलेज 2 महीने में भूमि पूजन करेंगे, आज 4 साल 3 साल करीब हो चुका है, अभी जाके फिर बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला। इतना झूठ पब्लिक के सामने उन्होंने किया है। पब्लिक पूरी तरह से उनसे अस्वस्थ है और चाहती है कि जल्द से जल्द कांग्रेस की सरकार हटे। और विनय जायसवाल जी की जहाँ तक बात करूँ तो उन्होंने महापौर के तौर पर अपनी बीबी को बैठा दिया। उनसे कांग्रेसी तक इतने नाराज़ हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली सरकार भाजपा की है।
देख सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे थे। लगातार जो स्वास्थ्य की जो यहाँ पे जो स्तर है वो उसका गिरता हुआ स्तर था, जिसको लेकर को बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं। कैसा लगता है कि आप स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में किस तरह से काम होना चाहिए? स्वास्थ्य की सेवा में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने के लिए बात तो कह दी है, पर अभी तक दिख नहीं रहा है। मैं तो चाहूँगा, मांग करूँगा कि जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जिससे मनेंद्रगढ़ के लोगों का और कुछ भला हो सके। देख सकते हैं कि लगातार जो काफ़ी सालों से जो मेडिकल कॉलेज की मांग थी उसको लेकर के अपनी बात रख रहे थे, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मेडिकल कॉलेज एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। हमारे साथ और भी हैं। एक कैसा देखते हैं आप, आने वाले विधानसभा चुनाव है सामने हैं, ऐसे में 4.5 साल बीत गए हैं, कितने ज़मीन में हकीकत में काम हुए हैं और कितने, क्या आपके मन में लगता है कितना बदलाव होना चाहिए? देखिए, हवाई काम है, विधायक जी घोषणाएं बहुत की हैं, लेकिन अमली जामा कहीं नहीं है। स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, हर जगह हम पिछड़े हुए हैं। बातें बहुत होती हैं, लेकिन बातों में गंभीरता कहीं पर भी नहीं है। और इस प्रकार अगर दोबारा जनता ऐसी पार्टी को चुनती है तो सिवाय निराशा के उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। और हमारे साथ महिला वोटर्स भी हैं। कैसे देखते हैं कि आप एक गृहिणी के रूप में, एक समाज में आप एक उदाहरण हैं, लेकिन आने वाले जो 4.5 साल बीत चुके हैं उसमें कितने काम हुए हैं? क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कि कुछ काम हुए? जी देखिए, महिलाओं के लिए तो कुछ भी काम नहीं हुए। बेरोजगारी बहुत है। महिलाओं के लिए ऐसा प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया यहाँ का कि महिलाओं को कुछ मिल सके, है ना। महिलाएं बिल्कुल बेकार सी हैं यहाँ पर। कोई मदद मांगने जाए प्रशासन देती नहीं है, महिलाओं को कोई भी मदद नहीं करती है। हम जितनी सोचते हैं कि थोड़ी बहुत मदद कर दे महिलाओं के लिए, तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ये प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है हमको कुछ मिलेगी, है ना। जिस तरह हमको तकलीफ़ हो रहा है हम जानते हैं, अगला तो जानेगा नहीं। वो तो अपने परिवार, अपने घर द्वार को देखना है प्रशासन को। बस बन गए हैं किसी तरह से और अपना चला रहे हैं। महिलाएं किस तरह, क्या बदलाव देखना चाहती हैं? बदलाव बहुत कुछ होना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। महिला कितने बेरोजगारी में है, एक भी महिलाओं के लिए रोजगार है यहाँ? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ रोज़गार हो। कोई देखिए, हर महिलाएं चाहती हैं, जो आजकल इतनी महंगाई की समय चल रही है, महिलाएं एक रोज़गार मांगती हैं कि कुछ काम मिले, घर से बाहर जाके हम कुछ जॉब करें। अगर हम इन प्रशासन वालों से कुछ मदद मांगने जाए तो हमारे लिए बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, दरवाजे तक निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। कैसा देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव पास? चाहते हैं कि यही सरकार आए, क्योंकि इन्होंने मनेंद्रगढ़ की मांग थी जिला की, आज तक किसी ने जिला नहीं बनाया। कई बार घोषणा हुई हैं, सब ऐसे ही। एक बार शुरू में तो क्या कहते हैं, ये पश्चिम सरगुजा नाम कर दिए, सब माने ऐसे भ्रम रहा कि क्या है, कभी बैकुंठपुर, इस तरह सब भ्रमित रहें। अब हर बार आश्वासन दिए थे, कम से कम ये सरकार मनेंद्रगढ़ को जिला तो बना दी। और वैसे भूपेश सरकार तो माने हित ही कर रही है, खाली पेंशनरों को छोड़ के। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा हैं। कैसा देखते हैं आने वाली की शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो किस तरह का यहाँ पे विकास हुए हैं? सबसे पहले बात है कि छत्तीसगढ़ में की बात तो छोड़िए, मनेंद्रगढ़ में सबसे पहले रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। रोज़गार के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। न कोई सरकारी कंपनी है, न कोई औद्योगिक क्षेत्र में नया खुल रहे हैं। अभी ऐसा है कि एमएसएमई में जो लोन आपको 1 लाख तक बिना किसी मॉर्गेज के मिलना चाहिए सरकार के हिसाब से, वो अभी यहाँ किसी को लोन नहीं मिल पा रहा है, जिससे नए उद्यमी जो है नया व्यापार चालू नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ में आपका स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। मनेंद्रगढ़ में जैसे गायनोलॉजिस्ट नहीं हैं। मनेंद्रगढ़ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं हॉस्पिटल के लेके, जो कई चीज़ें हैं, सोनोग्राफी मशीन जो नहीं है वहाँ बंद है। स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ मतलब मनेंद्रगढ़ जीरो है। किसी को नॉर्मल हार्ट अटैक भी आ जाए तो उसको नज़दीकी यहाँ सबसे इलाज के लिए उसको बिलासपुर जाना पड़ता है। अब किसी भी हार्ट अटैक पेशेंट को इतना लंबा सफ़र और इतना लंबा समय उसके लिए काफ़ी दर्दनाक होता है। रास्ते में कई लोगों की मौत हो जाती है। मैं तो खुश हूँ उनके काम धाम से, जो भी जितना है उन्हें किया है। सबसे पहली चीज़ है, मनेंद्रगढ़ में कितना ऐसा हो गया था कि जिला नहीं बनने के कारण सब अपनी ज़मीन बेच के, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, अपनी ज़मीन घर को बेच के जा रहे थे बाहर कमाने के लिए। लेकिन उन्होंने चाहे कैसे भी किया, चाहे कोई भी मिल के किया, कितने दिन से ये सब होता था, जिला वाली बात नहीं हो पाती थी। जिला बनने से ये हो गया, जो मनेंद्रगढ़ टूटने लग रहा था एकदम, वो थोड़ा सा उठ गया है। और फिर जब मुख्यमंत्री आए हुए थे तो किस प्रकार लोगों ने उनका स्वागत किया, उससे तो देख के यही माहौल लग रहा है कि मेरे हिसाब से मैं तो
जानता हूँ जो भी है सब अच्छा ही हुआ है। अमरिंदरगढ़ घटा नहीं है, बढ़ने ही लगा है उनके आने से। अब इकट्ठा वो आदमी बोलेगा कि 5 ही साल में सब कुछ हो जाए तो नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ थी जिला बनने की और जिला बना। उसके बाद रोड का जो भी है काम धाम सब चल रहा है। अब बाकी थोड़ा मोड़ा जो होता रहता है वो तो सब कोई भी रहे, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, हल्का फुल्का नुकसान होता है, लेकिन उनके आने से, कांग्रेस आने से नुकसान तो अमरिंदरगढ़ में नहीं हुआ। निश्चित रूप से जिला बनने से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले किस पार्टी की पकड़ ज़मीनी हकीकत में मौजूद है और किस पार्टी की पकड़ ज़मीनी हकीकत से जो ढीली है। हम आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कहता है वोटर का काफिला पहुंचा है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर। रोड देखो, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, टेंडर हो गए हैं बहुत दिन पहले, अभी तक कोई रोड की सुनवाई नहीं हो रही है। 2-3 महीना हुआ हमने टमाटर नहीं खाए हमने।